आदि भौतिकता और आदि दैविकता, इन तीनों तापों को विनष्ट करने की जिन श्री कृष्ण नाम में शक्ति है, उन श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। सुखदेव जी का वर्णन किया गया है। सुखदेव जी का इतना पवित्र जीवन है कि जन्म लेते ही सीधे वन की ओर प्रस्थान कर लिया। वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन आचार्य सुखदेव जी को लौटा कर लाने की सामर्थ्य जिनमें नहीं, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदय सुखदेव जी महाराज का वंदन करते हैं। और सज्जनों, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठ करके भागवत श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए परम एकांत शांत वातावरण जो क्षेत्र है वो है नैमिषारण्य क्षेत्र। नैमिषारण्य माने निमिषे भव नैमिष, निमिष में होने वाला, अर्थात अल्प समय में ही कल्याण होने वाला, उसको कहते हैं निमिष। निमिषे भव नैमिष। तो अपने हृदय को क्या बनाए हम? अरण्य। अरण्य माने एकांत। वैसे अरण्य कहते हैं वन को, अरण्य कहते हैं जंगल को, लेकिन अरण्य शब्द का एक अर्थ हो रहा है, वो क्या है? एकांत। अरण्य माने एकांत। वैसे प्रसिद्ध अर्थ जंगल और वन ही है, लेकिन संस्कृत के ग्रंथों को पढ़े हुए ना, तो वहां पता लगेगा आपको कि अरण्य शब्द का अर्थ एकांत भी है। अरण्य माने एकांत। तो अपने हृदय को एकांत बनाओ, जिसमें ठाकुर जी हो और हम हो, तीसरा कोई ना हो। ये तीसरा ही तो खलल डालता है, ये विक्षेप करता है। तो भगवान, भक्त और भगवान, इनके अलावा हृदय में कोई और नहीं होना चाहिए। तो सज्जनों, ऐसा परम पवित्र क्षेत्र है नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां बड़े बड़े ऋषि, गृहस्थ ऋषि, स्वर्ग आदि ऋषि, बड़ी बड़ी लंबी उम्र वाले ऋषि, सद गृहस्थ ऋषि हैं। और कई कई ऋषि तो ऐसे हैं, इतनी लंबी उम्र वाले हैं कि जिनकी उम्र में चारों युग चले गए, कितने इंद्र बदल गए। ऐसी ऐसी लंबी उम्र वाले 88,000 ऋषि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के और बैठे ही थे, तो उनकी मंडली में सहसा अकस्मात सूत जी महाराज का आगमन हुआ। ये सूत जी महाराज महर्षि वेदव्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं, और जैसे ही सूत जी आए तो 88,000 ऋषि बैठे हैं, जिनकी उम्र हजारों वर्ष लंबी है। उनकी मंडली में जो पधारे हैं सूत जी महाराज, छोटी सी उम्र के हैं, युवा है, परम युवा है। और उनको देख करके सूत जी को जैसे ही देखा तो बड़े बड़े ऋषि खड़े हो गए उनके स्वागत में। सूत जी महाराज को बड़ा संकोच हुआ, मुझे देख करके खड़े हो रहे हैं, मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों? बोले सूत जी, आप उम्र में ही तो छोटे हो, तो क्या हुआ, लेकिन शास्त्र तो कहते हैं, ये दुनिया वाले विशेषता देखते हैं, धन वृद्धा, कोई धन में बड़ा है तो चाहे कैसा ही क्यों न हो, चाहे कैसा ही निर्लज्ज हो, और चाहे कैसे ही, लेकिन धनवान है तो आइए साहब, बैठिए साहब। लक्ष्मी में गुण है, लक्ष्मी में
ये गुण है। तो लक्ष्मी भारती का सत्कार तो सभी करते हैं। बोले धन वृद्धा, तो कोई धन से बड़ा है, और बोले कोई बल से भी बड़ा होता है। बल वृद्धा, कोई बल में बड़ा है, और कोई आयु में बड़ा है, आयु वृद्धा। बोले ते सर्वे भी, ये सब बड़े तो हैं, लेकिन इन सब में जो बड़ा माना जाता है ना, वो कौन है? बोल ज्ञान वृद्धा। ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान वृद्ध है वो बालक ही क्यों न हो, यदि ज्ञान में बड़ा है तो बड़ा शास्त्र की दृष्टि में तो कोई बड़ा है। कि किरा शिष्य के करा। बोले आप देखने में छोटे लगते हैं सूत जी महाराज, लेकिन अज्ञान रूपी जो अंधकार है जो मानव के हृदय में बैठा हुआ है, उसको दूर करने में आप करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए प्रभु हमको कोई ऐसी कथा सुनाए जिससे कष्ट की निवृत्ति हो जाए और गोविंद की प्राप्ति हो जाए। तो कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण प्राप्ति कर्म, भगवान श्री कृष्ण की तो प्राप्ति हो जाए, इष्ट की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई साधन बताओ महाराज। लेकिन लोग जब जाते हैं ना, तो क्या कहते हैं? वो चाहे ध्रुवघटा जाए, चाहे कहीं दूसरी जगह जाए, तो आप देख लेना रजिस्टर भरे पड़े। लोग क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या चाहिए, तो ये चाहिए, बहुत चाहिए महाराज, बड़े दुखी हैं। और बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, और बेटा के लिए ही राम से दिमाग में भटकेंगे, कहीं कोई ऐसी औषधि मिल जाए कि बेटा हो जाए। और बेटा हो गया, अब बेटा जवान हो गया, और ठोकता है, पीटता है, मारता है, कूटता है कि लाओ पैसा करता कुछ नहीं है, घर की बर्बादी पर लड़ा हुआ है। और अब पहुंचते हैं ध्रुवघटा कि महाराज या यहीं रखो, ऐसी नाक में दम कर दी कि हमको नहीं चाहिए महाराज, इसको यहीं रखो। पहले तो था नहीं इसलिए दुखी थे, और अब है तो रात दिन रुलाता है, रात दिन रुलाता है। और कहते क्या है कि महाराज ये मर जाए तो हम सुखी हो जाए। तो चैन कहीं नहीं होने पर भी और होने पर भी। तो सज्जनों, इसलिए नहीं कश्चित क्षणम अभी जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्मा गुणैः स्वाभाविकैः बला। ये हमारी सबसे बड़ी भ्रांति है। चिंता तो बहुत करते हैं, लेकिन चिंता नहीं करते। जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, मुक्ति का साधन यही है। अब चिंतन कैसे बढ़े, चिंता से मुक्ति कैसे मिले, तो ये सिखाता है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। ये महान ग्रंथ है, ये मुक्ति प्रदाता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भागवत की कथा का श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। देवताओं को जब पता चला कि सुखदेव जी महाराज भागवत रूपी अमृत पिला रहे राजा परीक्षित को, तो स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से बोले अदला बदली कर लो ना, स्वर्ग का अमृत तो परीक्षित को पिला दो और भागवत रूपी अमृत कलश को हमको पिला दो। एवं विनिमये जाते सुधा राज्या प्रतीयता प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। सुखदेव जी ने कहा स्वर्ग का अमृत और कहा श्रीमद् भागवत, अरे दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है? स्वर्ग में जाकर के भी
वहां के अमृत का पान करने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है। कहाँ गिरना पड़ता है? बोले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन भागवतामृत का पान जिसने कर लिया उसका तो आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए मिट जाता है, आवागमन की छुट्टी हो जाती है। इसलिए कहा अवक्तास्तार्षविज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा, भागवत कथामृत का दान उनको नहीं किया। और वही भागवत कथामृत में आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की तो ब्रह्मा जी क्या लेके आए? बोले तराजू लेके आए। ब्रह्मा माने, ब्रह्मा कहते हैं बुद्धि को, बुद्धि माने ब्रह्मा। तो बुद्धि रूपी ब्रह्मा ने क्या किया? तराजू लगाई, तराजू। और तराजू के एक पलड़े में तो दुनिया के समस्त साधनों को रखा और दूसरे पलड़े में भागवत जी को रखा। तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तो भागवत का जो पलड़ा है ना वो नीचा हो गया, समस्त पलड़े जो धर्म संस्कार के हैं वो ऊपर को उठ गए। अरे भजन जिसमें होगा कोई तो नीचे जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओ ये श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं, कोई किताब नहीं, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। साक्षात कृष्ण स्वरूप है श्रीमद् भागवत। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। तो देवर्षि नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था। लेकिन सबका श्रवण की विधि क्या है? ये तो नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी। शौनकादि ऋषि कहते हैं हमने सुना है कि सनत कुमार तो ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं, ऐसी प्रसिद्धि है। तो नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं और सनत कुमार एक जगह पर बैठ के 4-4 महीने का विश्राम ले लेते हैं। और भागवत की कथा में यदि मन चंचल हो जाए तो फिर आनंद नहीं आता। इसलिए भगवान सनत कुमार तो ऐसे संत हैं जो घूमते नहीं, नारद जी ऐसे हैं एक जगह ठहरते नहीं। तो एक जगह बैठकर 7 दिन तक सनत कुमारों से भागवत कैसे सुन ली। सूत जी महाराज कहते हैं एक बार देवर्षि बड़ी तीव्र गति से दौड़े जा रहे थे तो बद्रीनाथ धाम में विराजमान चारों भाई सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों ने नारद जी को देखा और पूछा कथम ब्रह्मं दीनमुख कुतश्चित्ता तुरो भवान् त्वयिदं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। नारद जी क्या बात है, आप उदास लगते हैं। अरे हमने तो सुना है कितना भी कोई रोता हो निराश हो गया हो और आपका दर्शन जैसे हो जाए वो हंसने लगता है मुस्कुराने लगता है। और आप जैसा संत आज इतना दुखी है, क्या बात है। तो देवर्षि नारद जी सनक सनातन सनातन सनत कुमार के चरणों में गिर पड़े और बोले भगवान क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ करके यहाँ आया।
हरि क्षेत्र गया, मैंने हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बुद्ध रामेश्वर गया, लेकिन सत्य कहता हूं सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मनसत्तोषकारकम कलिना धर्ममित्रेण हरेया बाधिता धुना। ना कोई सत्य बोलता है। तो सज्जनों, हम अधर्म का काम करते हैं, अत्याचार करते हैं, और कोई काम बिगड़ गया तो भगवान को दोष देते हैं, भगवान की मर्जी थी, भगवान की इच्छा थी, सो हो गया। कलयुग का वातावरण है। तो सज्जनों, कलयुग में तो ये सब ही उल्टा सीधा होगा। बोले कलयुग में बड़ों का आदर समाप्त हो गया, संतों का सम्मान समाप्त हो गया, और घर परिवारों में भी अब बड़े बूढ़ों को कौन पूछे। बड़े बूढ़ों के लिए तो लोगों ने जो कहा है ना, अनुभवी लोगों ने, बोले दुनिया में जिते को पके फल है ना, वो सबको ही को अच्छे लगे, और ई पको फले सोए कोई को नहीं भावे। अच्छा एक बात बताओ, कोई बूढ़ा होना चाहता? कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता। तो फिर ये क्यों चाहता है कि मुझे कोई चाहे? ये अपेक्षा क्यों रखे? जब बूढ़े को खुद ही बूढ़ा नहीं होना चाहता, तो दूसरों से अपेक्षा क्यों रखे कि मुझे कोई चाहे? तो बोले घर परिवार में बड़े बूढ़ों का भी आदर समाप्त हो गया। घर में किसकी चलनी चाहिए और किसकी नहीं चलनी चाहिए, तो शास्त्र कहते हैं। बोले कलयुग है, कलयुग में बड़े बूढ़ों की नहीं चलेगी, घर में चलेगी तो बहू की चलेगी। दादी बाबा को तो कौन पूछे? तो बोले तरुणी प्रभुता के है। घर में कौन की चलती है? बोले तरुणी की चलती है। प्रभुता के है, उसी की प्रभुता है। और सलाह किससे लेंगे? कुटुंब परिवार भाई बंधुओं से सलाह नहीं लेंगे। कहाँ जाएंगे? बोले ससुराल में श्याल को बुद्धिदायक। साले साहब से पूछेंगे, कन्या विक्रयणो लोभा, लोभ के वशीभूत होकर के कन्या विक्रय करेंगे। दंपति नाम कलकनम। तो ये तो कलयुग का प्रभाव है। तो देखो, शास्त्र तो कहते हैं चलने किसकी चाहिए? बोले जो बुद्धिमान हो। यदि बुद्धिमती बहू है तो बहू की चलनी चाहिए, और सास यदि बुद्धिमती है तो सास की चलनी चाहिए। शास्त्र ने ये नहीं कहा कि बहू की चले कि सास की चले। शास्त्र ने कहा जो बुद्धिमती हो उसी की चले। तो सज्जनों, बोले घर में यदि कोई बड़ा काम करें, घर में यदि कोई नया काम करें, तो बुजुर्गों से सलाह ले लेनी चाहिए। बुजुर्गों से पूछ लो, उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। कम से कम किया तो पूछ के तो किया। लेकिन यहाँ तो घर में चलती है नई बहू की, और सलाह लेते हैं साले साहब की। ससुराल से बुलाते हैं साले साहब को। तो ध्यान रखना, सगुनी की कृपा से, मामा सगुनी की कृपा से क्या हुआ सबको मालूम है। तो नारद जी कहते हैं कि घर घर में गया, और मैं घर घर में ही नहीं, मैं आश्रमों में भी गया, मुझे आश्रमों में भी कोई शांति नहीं मिली। बोले कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिता धुना। कलि का जो मित्र है ना अधर्म, उसने
सारे साधनों को विकृत बना दिया है, बुद्धि को विकृत बना दिया है। लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन में आया तो वहां मैंने एक कौतुक देखा। एक युवती के पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए हैं। वो स्त्री चारों ओर देख रही है और मुझे बुलाया इशारे से। उस माता के पास जब गया तो उस माता का क्या नाम था? बोले भक्ति माता। और बगल में जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे वो कौन थे? बोले एक ज्ञान था, दूसरा वैराग्य। तो कलयुग के प्रभाव से ये दोनों बूढ़े हो गए। उन दोनों ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करने के लिए मैंने उनके बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। वेदों का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, कोई असर नहीं हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। देवर्षि नारद जी कहते हैं, भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं, आप महापुरुष हैं, मेरे अनंत जन्मों के भाग्योदय से मुझे आपका दर्शन हुआ है। पहली बात तो ये है ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो, और दूसरी भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। और तीसरी बात, आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में जो कहा था, आकाशवाणी का ये सत्कर्म क्या है, इसलिए मुझे बताइए। तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुखादिभि। देखो नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो साधन है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। अर्थात श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन। नारद जी कहने लगे, मैंने तो वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। जब वेदांत के पाठ से कोई असर नहीं हुआ तो केवल भागवत श्रवण से क्या होगा? तो सनत कुमार जी कहने लगे, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो अमृतमय फल है वही तो श्रीमद् भागवत है। तो बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या? यद्यपि रस तो वृक्ष से ही प्राप्त है। इसलिए वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने पूछा, वो कथा कहाँ करें, कहाँ सुनावें? सनत कुमारों ने कहा, हरिद्वार में जाओ, गंगा जी के किनारे सुंदर आनंद नाम का घाट है, वहीं पर सुंदर व्यास मंच बनाया, व्यास पीठ बनाई और चारों भाई आसीन हो गए। भागवत को कराने वाले नारद जी ग्रस्त है ना, यदि गृहस्थ है तो भागवत की कथा सपत्नी को बैठ करके सुननी चाहिए। और पत्नी को बाईं तरफ बिठाते हैं, लेकिन सत्कर्म में, कोई अनुष्ठान कर्म में, भागवत की कथा श्रवण में पत्नी को दाईं तरफ बिठाना चाहिए। पत्नी का अधिकार यज्ञ में सत्कर्म में दाहिनी ओर हो जाता है। लेकिन यहाँ तो देवर्षि नारद जी तो महात्मा है, तो कथा कराए पत्नी कहां से लावे? अकेले बैठे हैं, 3 आश्रम बिछा दिए भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए और कहा, हे भक्ति माता आप आओ, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए भागवत कथा सुना रहे हैं। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ आई। नारद जी विराजमान यजमान बन गए, मुख्य श्रोता बन गए। तुलसी देवी की स्थापना हुई। धीरे धीरे जब लोगों को पता लगा देवर्षि नारद जी कथा करा रहे, सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, ऐसा कुंभ जैसा दृश्य होने लगा।
तो सज्जनों, सनत कुमार जी भागवत का व्याख्यान करने लगे। भक्ति ज्ञान और वैराग्य आकर के आसन पर आसीन हो गए। सनत कुमार जी महाराज ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया। शास्त्रों के बारे में कहते कि शास्त्रों के बारे में शंका न करें। शंका को बिठाकर मन में बिठा करके रखना भी ठीक नहीं, लेकिन जब भी उचित समय समझो तो व्यास से शंका का समाधान कराओ। तो सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर के विराजमान है, किसी को दिखाई नहीं देती। तो देखो ये अमूर्त द्रव्य है, भक्ति ज्ञान वैराग्य ये अमूर्त है, इनकी मूर्ति नहीं होती, अनुभव होता है। लेकिन आज सनत कुमार से देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान एक बात बताओ, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं। कोई भक्त व्यक्ति यदि भागवत श्रवण करके मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य नहीं, कोई ज्ञानी पुरुष भागवत श्रवण करके मोक्ष पाता है तो कोई आश्चर्य नहीं। क्या किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से मुक्ति मिल सकती है? तो सनत कुमारों ने बहुत सुंदर व्याख्या किया। तो प्रिय सज्जनों, हम गोवर्धन जी में गए थे कथा के लिए। गोवर्धन जी में कथा थी पूछरी के लौटा पर भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर के सामने कन्हैया गार्डन में। ये महापुरुष वहीं आए थे, ये महात्मा जी वहीं पर आए थे कथा में। कथा में आ गए, सातों दिन कथा सुनी और एक दिन हमारे लिए कुछ उपहार लेके आए। हमारे कमरे में आ गए, उपहार भी और बंद करके लाए। पता नहीं क्या चीज है उसमें, और कहने लगे, महाराज मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूं, लेकिन मेरी शर्त है, आप किसी को दोगे नहीं। मैंने कहा यही शर्त? बड़ी शर्त है, कोई लठ से ले ले तो क्या करेगा? और मुझे मालूम था कि हमने ली वो हमारे पास नहीं रहेगी, कोई न कोई ले ही लेगा। ऐसे ही एक मुखी रुद्राक्ष दिया था हमको, हरिद्वार के एक संत थे, बड़े वयोवृद्ध संत थे। कभी कभी दर्शन होता था, बड़े तपस्वी संत थे। प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, ये रखो अपने पास, एक मुखी रुद्राक्ष जल्दी प्राप्त होता नहीं है। हमने तो लिया और जैसे दूसरे को पता लगा, बोले आप क्या करोगे? मैंने कहा जैसी भगवान की इच्छा। उन्होंने भी यही कहा था कि आपको दे रहा हूं, ये मेरी निशानी है। और यही महाराज ने भी यही कहा था कि आप दूसरे को नहीं दोगे। लेकिन ये बात तो हमने कही थी, यदि कोई लठ से ले ले तो अलग बात है। लेकिन उस वस्तु से बड़ा सुख मिला, और निशानी के रूप में अभी भी हमारे पास धर्मघटा में रखी हुई है। और जब जब भी वो वस्तु दिखाई देती है तो उस वस्तु के रूप में महाराज के दर्शन हो जाते हैं। ये बड़ा लाभ मिल गया आपको। वैसे तो पता नहीं मिले नहीं मिले, कब मिले। बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं, तो वो वस्तु जब दिखाई देती है तो उसके रूप में महाराज के दर्शन हो जाते हैं। तो संत दर्श जिन्हें पाठक रही, संतों के दर्शन से। और वास्तव में बड़े फक्कड़ हैं, अलमस्त वकील हैं, कोई लोग नहीं, लालच नहीं, ये स्वभाव बड़ा प्रिय लगता है। कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। ध्रुव घटा में आए
तो कोई अपेक्षा नहीं, कहीं भी रख दो, ऊपर नीचे गुफा में, कंदरा में रख दो, कमरे में रख दो, खुले में रख दो, ऐसे अलमस्त फकीर है। तो सज्जनों, ऐसे संतों का आगमन कथा के आनंद को बढ़ा देता है। तो सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये अमूर्त द्रव्य हैं। ये तीनों ही कथा सुन रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया, कोई सज्जन व्यक्ति कथा सुनता है, कोई तपस्या करता है, कोई तीर्थाटन करता है, उसके माध्यम से उसको मुक्ति मिलती है, भागवत की कथा श्रवण के माध्यम से मुक्ति मिलती है, कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन कोई पापी व्यक्ति जिसने जीवन में कभी कोई सत्कर्म किया ही नहीं, पापों से भरा हुआ जिसका जीवन है, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा सुन ले उसका भी कल्याण हो जाता है। ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? तो सनत कुमारों ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया। बोले, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन में पाप ही पाप किए हो और दुराचार रता बीमार गगा, दुराचार परायण जिसका जीवन रहा हो, क्रोधाग्निदग्ध था और क्रोध रूपी अग्नि में जो जलता रहता है और कुटिल है, कामी है, ऐसा व्यक्ति भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनत्यते, कलियुग में ऐसा व्यक्ति कथा श्रवण करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो बोले भगवान, नारद जी बोले, मेरी समझ में नहीं आई भगवान। जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया हो, कोई सत्कर्म नहीं किया हो, जो वर्ण संकर पद्धति से पैदा हुआ हो, माता किसी जाति की, पिता किसी जाति का, ऐसे वर्ण संकर पद्धति से उत्पन्न व्यक्ति और 5 प्रकार के उग्र पापों को करने वाला, ऐसा जीवन पर्यंत पाप कर्म करने वाला व्यक्ति और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई और मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच भी बन जाए और उसके नाम से भी यदि भागवत कथा में उसका जीवन पवित्र हो जाता है और मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले, महाराज ये बात तो हमारी समझ में नहीं आई कि जीवन पर्यंत पाप कर्म करने वाला व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बन करके और भागवत श्रवण करके मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? कृपा करके मुझे बताइए। तो सनत कुमारों ने बहुत सुंदर वर्णन किया। कहते हैं कैसे कैसे प्रेतात्मा व्यक्ति भी भागवत को सुन करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो बड़ा सुंदर उपाख्यान बताया और बोले, सनत कुमार कहते हैं नारद जी को लक्ष्य करके कि तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत पत्तनमुत्तमं यज्ञवर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तो सज्जनों, ये जो उपाख्यान गया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ध्यान रखना, दुनिया में चाहे कितने श्रीमान हो जाओ, चाहे कितने बड़े विद्वान बन जाओ, चाहे कितने प्रतिष्ठावान बन जाओ, लेकिन ज्ञान और वैराग्य यदि पूरे हैं तो उनको कोई सुखी नहीं कर सकता। यदि ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं और दुनिया की बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी यदि हमारे पास है तो सुखी नहीं रह सकते। और जिन बहुतों के तो ज्ञान वैराग्य पैदा ही नहीं होते और चले जाते हैं। तो ज्ञान वैराग्य
युवा हो, क्योंकि ज्ञान वैराग्य तो ऐसे समझो जैसे कोई शस्त्र हो, कुल्हाड़ी हो, कुल्हाड़ी मोह। यदि वृक्ष को काटना है, आपके हाथ में शस्त्र है, कुल्हाड़ी है, तो वृक्ष को काट सकते हो। तो मोह रूपी वृक्ष को काटने के लिए ज्ञान और वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी शस्त्र यदि हाथ में है तो काट सकते हो, अन्यथा नहीं। इसलिए ज्ञान वैराग्य यदि बूढ़े हैं तो भक्ति को भी रोना पड़ रहा था। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं तो रोना ही पड़ेगा। इसलिए ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए ही ये श्रीमद् भागवत की कथा है। हमारे ज्ञान वैराग्य युवा हो तो ही हमको आनंद मिल सकता है। तो तुंगभद्रा, तुंग नाम की तुंगभद्रा तटे पूर्व, तो तुंगभद्रा नाम की नदी है। तुंगा माने उठा हुआ, तुंगा उत्थिता, भद्रा, भद्रा माने कल्याणकारिणी, यस्या कल्याणकारी, कल्याण करने वाली तुंगभद्रा नाम की नदी है। उसी नदी के तट पर एक नगर है, उसका नाम है उत्तम नगर। उसमें सभी वर्णों के लोग रहते हैं और उसी नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं, आत्मदेव। कर्मकांडी है, कर्मकांड के बहुत बड़े विद्वान हैं, संध्या वंदन करते हैं, बड़े सुशील हैं। लेकिन थोड़ी वृत्ति लोभमयी वृत्ति है। और उनकी जो धर्म पत्नी है ना, पंडित जी के ठीक विपरीत है। उनकी भार्या, क्या नाम है? धुंधुली। धुंधुली देवी जैसा नाम और वैसे गुण भी है। धुंधुली देवी है। तो सज्जनों, धुंधुली देवी का मन पवित्र नहीं, भावनाएं पवित्र नहीं, लेकिन पतिदेव जब घर में आते हैं ना तो बड़ा स्वागत करती है। लेकिन भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो कोई पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो कोई पावा। अपने मन को निर्मल बनाओ। और कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। ये अपने में झांक करके देखो, छल कपट तो नहीं है, राग द्वेष तो नहीं है। यदि है तो फिर गोवर्धन जी क्या करेंगे, फिर बद्रीनाथ जी क्या करेंगे, और फिर वैष्णो देवी जी क्या करेंगे। नाना प्रकार की राग द्वेष की भट्टी जल रही है। राग द्वेष से हृदय भरा हुआ है और दंडवती दे रहे गोवर्धन जी की। कहा जा रहे प्रयागराज, कुंभ में जा रहे प्रयागराज। ये पहली बार मौका आया है, और ऐसे भूत में कर लिया स्नान तो तिर गए, हो गया बेड़ा पार। कैसे बेड़ा पार हो? तब तो कंदरान में महात्मा डरे हैं। संसार के भोगों को छोड़कर, संसार के सुखों को छोड़कर, यम नियम आसन ध्यान धारणा समाधि योग जप तप ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना, इनका तो क्या बनेगा? गए लगाई डुबकी, और महात्माओं के पास तो कोई काम भी नहीं है, सीधे चल दिए, लगाई डुबकी झपटी, फिर तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना सस्ता सौदा मुक्ति का मिल जाए तो कौन धर्म कर्म करेगा, कौन नियम अनुशासन का पालन करेगा, कौन पापड़ मिलेगा। लेकिन दुनिया को तो सस्ता नक्शा चाहिए, बहुत सस्ता। ये लगाई डुबकी,
और फिर खुल करके खेलो और फिर साल भर में फिर हो आए, कहाँ हरिद्वार, कहाँ प्रयागराज, और फिर लगाई डुबकी पाकिस्तान। तो ऐसे लोगों के लिए आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम। बहुत लोग गंगा सागर भी जाते हैं मुक्ति के लिए, और व्रत पार परिपालना धवा दाना, बहुत लोग व्रत उपवास भी करते हैं और दान पुण्य भी करते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन आगे लिखते हैं, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, किसी एक का मत नहीं, ये सबका ही मत है। ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, बिना ज्ञान के मुक्ति होती ही नहीं है, चाहे 100 जन्म बीत जाए। ये वेद का सिद्धांत है, रीते ज्ञाना न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। अच्छा, गंगा जी में डुबकी लगाओगे तो अंग्रेजी आ जाएगी, ये संस्कृत आ जाएगी, जिस भाषा को नहीं जानते वो आ जाएगी डुबकी लगाने से? नहीं आएगी, पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, तब आएगी, अभ्यास करना पड़ेगा। तो फिर क्या झूठा लिखा है कि गंगा गंगा योग ब्रूयात योजना नाम शतैरपि, 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा यदि बोलते जाओ तो मुक्त हो जाओगे। हाँ, सही लिखा है, लेकिन उनके लिए लिखा है जिनको दृढ़ विश्वास है, जिनके हृदय में ये दृढ़ विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से मुक्ति हो जाती है, जिन्होंने पापड़ बेले हैं, जिन्होंने तप किया है, जप किया है, जिन्होंने यम नियम का पालन किया है, ब्रह्मचर्य आदि साधनों का जिन्होंने आचरण किया है, इन ऐसे तपस्वियों के जीवन में वो दृढ़ विश्वास आता है, उनसे कभी कोई अनिष्ट कर्म होता भी नहीं है। वो जानते हैं भगवान देख रहा है। हमने तो भगवान को इतना छोटा मान लिया, हम तो सब कुछ कर लेते हैं और कहते हैं भगवान सब जगह है और फिर भी सब कुछ कर लेते हैं। ऐसा जो विश्वासी होता है उसी के मन में ये दृढ़ विश्वास आता है और वो एक बार भी स्नान कर लेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो सजाओ, आत्मदेव जी के यहाँ सब कुछ है, धर्माया भरी पड़ी है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है हमारे पास। और सब चीज हो लेकिन एक चीज नहीं है, बस कोई चीज हमको रात दिन रुलाती रहेगी, कोई दुख देती रहेगी। और चीजें हैं उसका कोई महत्व नहीं, जो चीज नहीं है उसके लिए हम चिंतित रहते हैं। तो ध्यान रखना, व्यक्ति वस्तु के बिना दुखी नहीं। यदि वस्तु के बिना दुख होता तो वही वस्तु दूसरे के पास है, वो दुखी क्यों है? इसका मतलब ये है वस्तुओं से दुख दूर नहीं होता है। वस्तुओं के होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। यदि ऐसा होता, हमारे पास जो वस्तु नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, तो वही वस्तु दूसरे के पास है, वो दुखी क्यों है? तो पंडित जी के यहाँ एक चीज नहीं है, वो क्या नहीं है? बोले बेटा नहीं। पंडित जी धार्मिक संध्या वंदन करते हैं, उपासना करते हैं और तुलसी का बरवा है, तुलसी को प्रतिदिन सींचते हैं। घर में गाय भी है, गाय की सेवा भी करते हैं, गाय बांध रह जाती है और तुलसी का बरवा प्रतिदिन सींचते हैं जल से, फिर भी सूख जाता है। पड़ोसी भी हो तो पड़ोसी, कई कई पड़ोसी तो ऐसे होते हैं कहते हैं भगवान, दुर्घटना में आके कहते महाराज हम तो यहाँ से जाएंगे क्यों कि पड़ोसी ने नाक में बंद कर रखी है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम दूसरी जगह जाएंगे। मैंने कहा इसकी क्या गारंटी है कि जहाँ जाओगे और उससे भी ऊपर मिल गया तो कोई जरूरी थोड़ी है कि इस पड़ोसी से भी ऊपर मिल गया बात तो। लेकिन
मन में रहता है कि यहां से जाकर के और कहीं दूसरी जगह सुख मिल जाएगा। तो पंडित जी महाराज से पड़ोसियों ने कहना शुरू किया कि पंडित जी महाराज, आपके घर में आप जो भी पेड़ पौधा लगाते हैं वो सूख जाता है। कई वर्षों से हम गाय को देख रहे हैं, न बछड़ा देती है न बछड़ी देती है, बांझ रह जाती है, क्या बात है? पंडित जी बोले क्या बताऊं, मैं गाय की सेवा अपने हाथों से करता हूं और फिर भी ये गाय बच्चा नहीं देती। पेड़ पौधों को मैं हाथों से सींचता हूं और फिर भी सूख जाते हैं। तो पड़ोसियों ने क्या कहा, बोले मालूम है? बोले तुम्हारे घर बेटा नहीं है ना, इसी पाप के कारण गौ बांध हो गई, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। ऐसे पंडित जी महाराज को भ्रम में डाल दिया। वो विद्वान ब्राह्मण दुखी होकर के रोने लगा और वन में चले गए। वन में एकांत में जाकर के बैठ गए और संकल्प कर लिया, जब तक बेटा होने का फल प्राप्त नहीं होगा और तब तक मैं घर नहीं जा सकता। जब तक मुझे वरदान नहीं मिलेगा मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। इतने में ही एक दिन कोई महात्मा सन्यासी महात्मा आ रहे थे। सन्यासी महात्मा ने देखा ये तो कोई विद्वान ब्राह्मण है, लेकिन चेहरे से पता लग रहा है ये दुखी है। चेहरा बता देता है कौन सुखी है और कौन दुखी है। चेहरे को देख करके तेरे बदले तो समझ लो कोई न कोई चिंता है, दुख है। तो सज्जनों, और चेहरा यदि प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, तो समझो सुखी है। एक सज्जन कोई रूस के आगे ध्रुव घटा, हम नहीं थे वहां। हम रात में लगभग 2 बजे के आसपास पहुंचे। सुबह पता चला एक सज्जन आए हुए हैं, कई दिनों से वहां ध्रुवघटा में रुके हुए थे। मैंने पूछा भगवत कैसे पधारे, तो बैरागी की बातें करने लगे। बोले अब तो भजन करेंगे, अब तो हमारे लिए भी एक छोटी सी कुटिया यहाँ रखो। हमारे मन में सोचा जरूर कोई न कोई घर में गड़बड़ हुई है। उन्होंने तो नहीं बताया, लेकिन खोजने वाले खोजते खोजते पहुंच गए ध्रुवघटा। कई लोग ध्रुवघटा को ही चुनते कि जल्दी मिलेंगे भी नहीं हुआ और वहीं चलो ना, वहां कोई बहुत काम करे, रहने सहने के लिए सब व्यवस्था है ही। तो पहुंच गए, आ गए, लेने वाले आ गए। तो मनाना क्या था, बड़ी आसानी से चले गए। बहुत चले गए, उसके बाद एक और आ गए, वो भी रूस के ही आए, भुसावर साइड से। 4-5 दिन रुके होंगे, तो 4 तक नाते रिश्तेदारियों में इधर उधर, घर वाले परेशान हो रहे, कहां चले गए, क्या हुआ, कैसे होंगे, और ये मस्त रह रहे हैं। लेकिन चैन यहां भी नहीं पड़ रहा था कि कहीं कहीं से कोई न कोई आ गए। और यही हुआ, खोजने वाले आ गए। पहले तो कह रहे कि अब तो भजन करेंगे, अब हम नहीं जाएंगे, जैसे ही आए वो बड़ी आसानी से वो भी चले। तो बैराग्य को यूं ही थोड़ी आ जाता है। बैराग्य आ जाए और फिर तो आनंद आता है। तो सज्जनों, ये आत्मदेव जी जो वन में आए, मन में संकल्प किया जब तक बेटा होने का फल नहीं मिलेगा तब तक मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। महात्मा जी ने बहुत समझाया, महात्मा जी समझ गए कोई कोई चिंताग्रस्त है तो विद्वान, लेकिन चिंताग्रस्त है। और मुझे क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो, क्या बात है?
कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चित्ता बलीयसी बदसत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। बोले पंडित जी आप रोते क्यों हो? बोले क्या बताऊं भगवान, मेरी दी हुई कोई वस्तु देवता स्वीकार नहीं करते, पितर स्वीकार नहीं करते। मेरे घर में गऊ बांझ हो गई, मैं कोई पेड़ पौधा लगाता हूं, तुलसी लगाता हूं, वो सूख जाती है, पुत्र नहीं है ना, इसी कारण से ये सब हो रहा है। और मैंने निश्चय कर लिया है जब तक पुत्र प्राप्ति का वर नहीं मिलेगा लौट करके घर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। महात्मा जी ने वेदांत का ज्ञान सुनाने लगे। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम समासाद्यंत संसार वासना। पंडित जी आपके मन में पुत्र की जो कामना है ये कोरा अज्ञान है। यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ लेते परमात्मा की कृपा हो गई, पुत्र नहीं हुआ तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई। क्या करोगे बेटा लेकर के? बेटा घर में नहीं होता ना तो हम 2-4 वर्ष रोते हैं और सोचते भाग्य में नहीं है, छोड़ो। और बेटा होकर के मर जाए तो 2-4 महीने रोते हैं कि भाई हुआ तो था, मर गया। लेकिन पुत्र होने के बाद यदि नालायक हो जाए, कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर रुलाता है। और ज्यादा ही पुत्र की कामना है ना तो गोविंद को अपना पुत्र मान लो। संसार के पुत्र तो धोखा दे देते हैं। और बेटा किस लिए चाहिए? जिस बेटे का हम लालन पालन करते हैं अंत में करता क्या है कि हमारी खोपड़ी में डंडा मारता है, खोपड़ी फट जाती है तो लोटा भर घी भर देता है। इसी के लिए बेटा चाहिए। यदि कोई कुपुत्र हो गया ना तो 50 लोटा भी घी भर दे तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए गोविंद को पुत्र मान लो। जैसी ममता संसार में करते वैसी ममता गोविंद के चरणों में हो जाए तो कल्याण हो जाए। तो पंडित जी महाराज को जब उपदेश कर रहे थे ना महात्मा जी तो बोले ओ महात्मा जी, इन महात्माओं के सामने अपनी कोई बात, घर परिवार की कोई बात बता दे तो ये महात्मा लोग तो वेदांत का ज्ञान बखारने लगते हैं। आत्मदेव जी कहने लगो महात्मा जी मुझे वेदांत का प्रवचन सुनाने लगे। अरे मुझे वेदांत नहीं सुनना, मुझे तो बेटा चाहिए बेटा। संत ने कहा तुम्हारी मस्तिष्क रेखा देखी है, 7 जन्मों तक तुम्हें कोई पुत्र सुख नहीं है। पंडित जी बोले आप तो संत हो महाराज, जन्म पत्नी को बदल सकते हो, आप मेरी हस्तरेखाओं का परिवर्तन कर सकते हो। और बोले मैं सत्य कहता हूं आपके सामने सिर फोड़ करके मर जाऊंगा लेकिन बिना पुत्र के लौट करके घर नहीं जा सकता। महात्मा जी के हृदय में करुणा आ गई और अपनी झोली में से एक फल निकाल करके दिया और बोले कुछ नियम बता दिए, सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव ने वो फल पत्नी को दे दिया। अब पत्नी क्या सोचने लगी, ये नियम पालन तो मैं नहीं कर सकती। अपनी सहेली के पास रोने लगी। सहेली को बोली गर्भ में बालक धारण करना मेरे बस की बात नहीं, लालन पालन में भी तकलीफ होती है। कोई सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक गर्भ में रह गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अपनी सहेली से कहने लगी तुम्हारे 6 पुत्र तो हैं, 7वां आने वाला है और तुम्हारे यहाँ अन्न का दाना नहीं और लाइन लगी है लंबी खाने वालों की। मेरे पति तो भोले वाले हैं, पूजा पाठ के अलावा और कुछ नहीं जानते।
तुम्हारे यहाँ जो 7वां पुत्र जन्म लेगा ना, मुझे दे देना, मैं तुम्हें बहुत सा धन दे दूंगी। ये बात और किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तो उस धंधुली ने बिल्कुल गर्भवती महिला की तरह अभिनय किया, नाटक किया और परीक्षा लेने के लिए ये फल दे दिया गाय को। सहेली का समय आया, सहेली का पुत्र लेकर के और कह दिया मेरे पुत्र हुआ है, मुझे पुत्र हुआ है। अब तो पंडित जी महाराज के मन में बड़ी अत्यंत खुशी हुई, बड़ा आनंद मनाया। तो सज्जनों, जिस फल को उन्होंने गाय को खिलाया, समय आने पर गाय ने भी कुछ समय के बाद बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव जी तो बड़े प्रफुल्लित हो गए। गाय के पुत्र का नाम उन्होंने गोकर्ण रखा। संपूर्ण शरीर है मनुष्य जैसा, केवल कान है गाय जैसे लंबे लंबे, इसलिए नाम रखा गोकर्ण। आत्मदेव जी ने सोचा मेरा नाम है आत्मदेव और अपने पुत्र का नाम रखूंगा दामोदर देव, शास्त्र सम्मत नाम रखूंगा। लेकिन धुंधली कहने लगी 9 मास गर्भ में मैंने रखा है और नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखोगे। आत्मदेव कहने लगे कि देवी तुम जैसा चाहो वैसा नाम रख लो, तुम खुश रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो बेटे का नाम क्या रखा? धंधुकारी। तो धंधुकार करत अनंत जुग बीते, धंधुकार करते करते अनंत जुग बीत गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। उसके बिगड़ने के आसार कुछ ज्यादा ही होते। क्यों? हर उसकी ख्वाहिश पूरी होती है। जो ही मांग ले वही हाजिर, जो ही मांग ले वही हाजिर। लेकिन वो इतना नचाएगा कि वो नाक में दम कर देगा। जो ही बड़ा हुआ और इच्छाएं उसकी बड़ी होगी, उस समय पता चलेगा। इसलिए संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया। सोचते हैं एक ही तो है, अरे इसी का तो है सब कुछ। बिगड़ता गया बिगड़ता गया, जुआ खेलने लगा, पैसा लगाने लगा, धर्माया घर से जाने लगी, जेवर तक चला गया, घर खाली हो गया। माता पिता को पीटने लगा, और लाओ और लाओ। एक सज्जन आए थे मेरे पास, ध्रुव घटा, इंदौर की बात है। माता पिता दोनों सर्विस में, एक ही बेटा, और बेटे ने ऐसी नाक में दम कर दी, बेटे की शादी कर दी। अपना घर छोड़कर इंदौर में ही दूसरे किराए पर रहने लगे। इससे बड़े दुख की बात और क्या हो। लेकिन वहां चैन से नहीं रहने दिया। वहां पहुंच जाए तो माता पिता कहां पहुंच गए? हरिद्वार में बाबा रामदेव की है पतंजलि में। 6 महीने वहां रहे। इस डफर ने पीछा किया, वहां पहुंच गया। वहां पहुंच गया, वहां से फिर आ गए। फिर कानपुर में बिठूर है, बिठूर एक जगह,
किसी आश्रम पर वहां पहुंच गए गंगा किनारे। ये किसी न किसी तरह से पता लगा करके राक्षस वहां पहुंच गए। बेचारे दुखी होकर के फिर वापस हिंडो नहीं आ गए और मेरे पास आए ध्रुव घटा, बोले महाराज जीवन नरक बन गया, कहां जाए, मौत भी तो नहीं आ रही। बड़े दुखी होकर के उस बालक को साथ में लाए, किसने हमको दुखी कर रखा है, नशेड़ी स्वभाव है, स्मैक पीता है और स्मैक तक जो चला गया तो घर की बर्बादी और कैसे होगी। नशे का शिकार यदि कोई व्यक्ति है, वो चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, वो कितना कमाता है कोई महत्व नहीं उसका, स्वयं बिगड़ा है, संस्कार संतानों में वो संस्कार आएगा। तो सज्जनों, मैंने कहा इस बालक को यही छोड़ दो ध्रुव घटा, उसको हमने वहीं रखा। उसका कंठ इतना अच्छा था, बड़ा बहुत सुंदर गाता था, गाने की उसकी शैली, हम जहां जाते वहां साथ में लेके जाते। धीरे धीरे उसने वो दुर्गुण छोड़ के, दुर्व्यसन छोड़ के बिल्कुल साफ सुथरा जीवन हो गया उसका। स्वयं का जीवन शुद्ध पवित्र हुआ। उसने नशा मुक्ति केंद्र खोल दिया और दूसरों को सुधारने लगा। तो संसर्गजा गुण दोषा भवन्ति, संसर्ग से गुण दोष आते हैं। तो ये जो धुंधकारी था, इसने ऐसा धुंधकार बताया कि एक ही तो है, जुआ खेलने लगा, धनमाया जाने लगी, जेवर चला गया, धुंधली से मानता, धुंधली सोचती एक ही तो है, इसी का तो है, ले जा बेटा, सारा खजाना बाहर कर दिया। क्या औलाद है, अब कहा बेटा, जो था वो तो सब ले जा चुका है, अब घर में कुछ नहीं है। सब कुछ खाने पीने लग गया, मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा। एक दिन आत्मदेव जी कहने लगे, इससे अच्छा था मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था, तूने तो मेरे घर को नरक का अड्डा बना दिया। पिताजी से कहने लगा, तुम्हारी बुद्धि तो सटिया गई है, हम जो भी करते हैं वो ठीक करते हैं। आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ, सोचने लगे इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र के ही था। एक दिन रो ही रहे थे, गोकर्ण जी ने देखा, पिताजी क्या बात है, आप क्यों उदास रहते हैं? कहने लगे, बेटा मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, घर में रहूं तो कैसे रहूं, घर को मेरे पुत्र ने नरक का अड्डा बना दिया है और छोड़ करके वन में कैसे जाऊं, क्योंकि वन में जाने के लिए वैराग्य नहीं। इसलिए बेटा मेरा मार्गदर्शन करो। तो आत्मदेव जी को पुत्र गोकर्ण ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है। बोले देहे मांस रुधिरे विपति त्यजत्वम। बोले पिताजी इस देह में क्या है, मांस मज्जा मेद अस्थि शुक्र सप्त धातुवंत शरीर, ये 7 धातुओं वाला शरीर है और इसमें कुछ नहीं है। जाया सुतादिषु, जाया माने पत्नी, सुतादिषु संतान, सदा ममता में मुंज, इनमें जो ममता है ना, इनमें जो आसक्ति है ना, उसको छोड़ो। और पश्यानिशं जगदिदं,
इस संसार को क्षण भंगुर समझो, क्षण भंग निष्ठम, और वैराग्य राग रसिको भगवती निष्ठ। वैराग्य के रस में आसक्त हो जाओ और भव भक्ति निष्ठ, भगवान की भक्ति करो, भगवान निष्ठ बनो। ऐसा सूत्र उपदेश किया। वैराग्य आया और सब छोड़ छाड़ करके आत्मदेव जी कहाँ गए? वन में चले गए और वन में जाकर के द्वादशाक्षर, द्वादश स्कंद का पाठ किया। तो महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, जो दुख में भी सुख खोजे वो है बुद्धिमान। लेकिन हमारी आदत क्या है जानते हो? सुख में भी दुख खोजते हैं, सुख में भी दुख खोजते। बुद्धिमान वो है जो सुख में भी दुख खोजे, सुख में दुख में भी सुख खोज ले, वो बुद्धिमान है। एक सज्जन आते थे जोधपुर साइड से, पढ़े लिखे थे, बड़े अधिकारी थे, शपथ नहीं गाते थे, पुष्कर की बात है। और जब भी कभी मिले तो उनकी श्रीमती जी क्या कहती थी कि मेरे मन में बड़ी चिंता रहती है, कहीं ये पहले न चले जाए। मैंने कहा व्यर्थ की कल्पना क्यों करती हो? व्यर्थ की कल्पना है, दुख की कल्पना क्यों करती हो? मान लो लगवा आ गया, बेड पर पड़े हैं, शरीर लग रहा है, मलमूत्र का विसर्जन बेड पर ही कर रहे हैं, उठा बैठा नहीं जा रहा है, बदबू आने लग गई, तब क्या करोगे? हे भगवान, या भी तो भगवान ने उठा ले तो ठीक है। तो ये व्यर्थ की कल्पनाएं हैं। एक और सज्जन थे, वो भी बड़े अधिकारी थे, मेरे पास प्राय आते रहते थे, और वो क्या कहते थे मालूम कि महाराज रिटायरमेंट हो जाओ तो हिमाचल में जाकर के वहीं भजन करेंगे। हिमाचल में, पहले मैं हिमाचल में रहते थे, वहां मेरे पास आते रहते थे। बोले मन में बार बार ये बात आती कि लगवा ना जाए, लगवा आ गया तो कौन सेवा करेगा? पत्नी तो जा चुकी है। तो ये सोच सोच करके दुखी हो जाते थे। तो ये दुख, सुख में भी दुख की कल्पना करना है। मैंने कहा जब देखा जाएगा पहले ही क्यों उसको ला रहे हो? मस्त रहो। तो हम दुख की कल्पना ज्यादा करते हैं। तो इस तरह से महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, एवं सुतोक्ति बसतो गृहं विहाय या तो वनं स्थिरमतिर्गत 60 वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। अब देखो आत्मदेव जी कहते हैं, ऐसा दुष्ट पुत्र भगवान ने मुझे मेरे कल्याण के लिए दिया है, क्योंकि वैसे तो मैं घर परिवार छोड़ नहीं पाता। ऐसा दुष्ट पुत्र भगवान ने इसलिए दिया है, ऐसा दुष्ट पुत्र नहीं होता तो जिस घर को मैंने कैसे कैसे बनाया, पूरे जीवन की तपस्या लगा दी, वैराग्य कैसे आता? तो मेरे कल्याण के लिए ऐसा पुत्र भेजा है, तो दुख में भी सुख खोज लिया। और नहीं तो रात दिन रोते रहते कि भगवान ने ऐसा दुष्ट पुत्र दे दिया, मेरे जीवन को नरक बना दिया, और उसी में पड़े रहते रोते रहते। तो द्वादश स्कंद का पाठ किया, द्वादश साक्षर मंत्र का जाप किया, और आत्मदेव जी ने अपना उद्धार कर लिया। तो सज्जनों, आत्मदेव जी ने तो
उद्धार कर लिया अपना, लेकिन अब रह गई धुंधुली। अब धुंधुली को मारने पीटने लगा, ला धन और धल्ला और कहाँ है, अब धुंधुली कहाँ से लावे। उसने भी रात्रि के अंधकार में और कुएं में जा गिरी, उसने भी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब तो अकेला रह गया। गोकर्ण जी तो पहले ही तीर्थाटन में जा चुके थे, वो तीर्थ करने के लिए चले गए, अब तो अकेला रह गया। तो सज्जनों, उस धंधकारी ने सोचा अब तो मेरा ही साम्राज्य है, तो 5 वैश्याओं को ला करके घर में रख लिया। ये बड़ी खतरनाक है। कई बार चोरी करते पकड़ा गया, राजा ने दंड दिया तो राजा की नजरों में चढ़ गया। वैश्याओं ने एक दिन सोचा धन तो इसके माध्यम से हमने भोग ले लिया, अब राजा की नजर में चढ़ चुका है, किसी दिन पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा और साथ में दंड हमें भी मिलेगा। तो रात्रि में सोते हुए धंधकारी को वैश्याओं ने रस्सी से कस करके बांध दिया, जलते हुए अंगार उसके मुंह में डाल करके उसको मार दिया और मृतदेह जमीन में वहीं गाड़ करके सोना चांदी माल लेकर के चली गई। जीवन तो व्यतीत हुआ उसका बुरे कार्यों में और मरने के पश्चात भयंकर प्रेत बन गया और उसी महल में रहने लगा। सनत कुमार कहते हैं आश्चर्य है ऋषियों, गोकर्ण जी महाराज कालांतर में जब अपने गांव में आए, रात्रि के ठीक 12 बजे, तो सज्जनों गोकर्ण जी ने विचार किया रात्रि का समय है और अभी लोगों को नहीं बताएं, क्योंकि लोगों को विक्षेप होगा, निद्रा भंग होगी और प्रातः काल सबसे मिल लेंगे। लेकिन जैसे ही उस महल में गोकर्ण जी ने प्रवेश किया तो क्या देखते हैं, कभी हाथी के रूप में आ जाए, कभी भैंसे के रूप में आ जाए, कभी अग्नि जल जाए, कभी मनुष्य की छाया के रूप में दिखाई दे, भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत हो रहा है। और एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि मैं हूं मैं। गोकर्ण जी ने पूछा भैया हमें क्यों डराते हो, क्या बात है? अपने कमंडलू से जल लिया और जल का छींटा दिया तो बोला अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी तुम प्रेत बन करके पड़े हो, अरे तुम्हारे मरने का समाचार तो मुझे भी मालूम पड़ गया था, तुम्हें वैश्याओं ने मार दिया, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने गया जी में श्राद्ध किया है और जिसका श्राद्ध कर दिया जा गया जी उसकी मुक्ति हो जाती है और तुम भले आदमी प्रेत बन करके पड़े हो। लेकिन उस धुंधकारी के प्रेत ने कहा एक बार नहीं 100 बार भी श्राद्ध करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। आप जैसा विद्वान भाई और फिर भी इतना कष्ट में हूं। गोकर्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं उपाय करूंगा तुम्हारी मुक्ति का। प्रातः काल हुआ, लोग उठ करके आए। गोकर्ण जी संध्या वंदन में बैठे तो भगवान सूर्य को प्रणाम किया और बोले भुवन भास्कर मुझे केवल इतना बताओ कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती है। तो भुवन भास्कर ने आदेश दिया श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। एक ही उपाय है कि श्रीमद् भागवत की कथा का तुम वाचन करो। धुंधकारी के निमित्त से भागवत की कथा करोगे तो निश्चित रूप से मुक्ति हो जाएगी। तो सज्जनों
गोकर्ण जी ने जब सुना तो बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया, चौकी सजाई, भागवत जी को विराजमान किया, पांडाल सजाया और वहां पास का बगीचा था। गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यासासन पर विराजे, भागवत जी को स्थापित किया, एक आसन बिछा दिया और बोले भैया धंधकारी जहाँ कहीं भी हो भागवत सुनो, तुम्हारे लिए हम कह रहे हैं। धंधकारी आवे तो कैसे आवे, क्यों प्रेत का शरीर तो होता नहीं। तो व्यास मंच गई दाहिनी तरफ सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ है, उस बांस की पहली ग्रंथि में जाकर के धंधकारी बैठ गया। तो पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ पहली ग्रंथि फट गई, क्योंकि आसन पर तो प्रेत बैठ नहीं सकता, अब वो आएगी उड़ा ले जाएगी। दूसरे दिन की कथा का विश्राम हुआ, दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही 7 दिवस की कथा का जैसे विश्राम हुआ 7 ग्रंथियां फट गई। उसमें से प्रेतात्मा धंधकारी था, देव रूप में परिणत हो गया। हाथ जोड़ करके बोला भैया आपने बड़ी कृपा की, भागवत की कथा श्रवण नहीं कराते तो मेरा उद्धार कैसे होता। तो भगवान के धाम से सुंदर विमान आया, भगवान के पार्षद बैठे हैं। धंधकारी जैसे ही विमान में बैठने लगा तो गोकर्ण ने कहा ये क्या हो रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा प्रेत धंधकारी ने भागवत सुनी है ना, इसीलिए उसकी मुक्ति हो गई, वैकुंठ लेकर के जाते हैं। गोकर्ण जी कहने लगे अत्रैव भव शक्ति श्रोतारो मम निर्मला। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है और भागवत सुनने से ही मुक्ति मिलती है। तो भागवत सुनी है सबने, इसलिए सबके लिए विमान लेकर के आओ, अकेले धंधकारी की मुक्ति हो ऐसा कैसे। भगवान के पार्षदों ने कहा कथा के श्रवण भाव से कथा के फल में भेद होता है। तो कथा के श्रोता कई तरह के होते हैं, श्रोता, सरोता और सोता। बोले श्रेष्ठ कौन है, जो कथा एकाग्र मन से सुने। श्रवण के समय चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए, मन को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। ये तो है शुद्ध श्रोता के लक्षण। और दूसरा होता सरोता, जो सुपारी काटते हैं ना कथा में बैठने के बाद कि व्यवस्था ठीक नहीं है, आयोजकों ने जो व्यवस्था की है उसमें कमी निकालना, कभी व्यास में कमी निकालना, पूरा समय कमी निकालने में ही चला जाता है। और तीसरे होते हैं सोता, ये किसी को विक्षेप नहीं करते, ये जहां भी रहकर बड़ी शांति से। और कहां बैठते, बैठने की जगह देते हैं कि जहां बांस बल्ली से पीठ टिक जाए, आश्रय मिल जाए। और फिर तो ऐसी मीठी नींद आती है, ऐसी प्यारी नींद आती है कि पूछो ही मत। 3 घंटे कब निकल गए कोई पता ही नहीं चला। और जैसे ही जयकार लगा बोली वाले कृष्ण लाल की, तो नींद खुली, हो गई कथा। कथा कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। तो सज्जनों ऐसे श्रोता वो सोता। तो बोले वो तो ठीक है, लेकिन न तो सोता को मिलते भगवान और न सरोता को मिलते। तो भगवान किसे मिलते हैं, तो भगवान तो मिलते हैं श्रोता को। श्रोता को मिलते हैं तो कथा नियम से सुने, प्रेम से सुने, श्रद्धा से सुने, निश्चित रूप से मुक्ति होगी। कथा भी वही है, कथा तो जहां भी सुनोगे कथा के प्रसंग शैली अपनी अपनी प्रकार की है, लेकिन कथा तो वही है। लेकिन कथा जीवन में वही प्रभावी होती है जो श्रद्धा से सुनी जाए, प्रेम से सुनी जाए। जिसकी जीवित मुक्ति नहीं होती
उसकी मरने के बाद भी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति का मतलब मरना थोड़ा ही होता है। मुक्ति का मतलब है आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान जिसको जीवित अवस्था में हो गया वह जीवित ही मुक्त है, और जिसे आत्मबोध जीवित हुआ नहीं, जीवित नहीं होता, तो वो तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। ये तो छोड़ पकड़, यहां से छोड़ा वहां पकड़ा। आपने जोंक को देखा होगा, जोंक जो है ना पीछे से तब छोड़ती है जब आगे पकड़ लेती है। ऐसे ही जीवात्मा जब आगे पकड़ लेता है ना तो पीछे से छोड़ता है। यहां से छोड़ोगे तो कहीं नहीं पकड़ लेगा। जैसे बहन बेटी होती है ना, बहन बेटी को घर छुड़ाते हो ना, कब छुड़ाते हो? तो पहले आगे पकड़ा देते हो। ऐसे ही ये जीवात्मा है, ये कहीं न कहीं जड़ जमा लेता है तब छोड़ के जाता है यहाँ से। तो ये छोड़ पकड़ चलती रहेगी। तो नारद जी बोले कथा श्रवण का नियम, बोले कथा श्रवण का नियम क्या है? तो शास्त्री जी महाराज आपको उस समय समझा ही रहे थे। बोले विद्वान ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए, और कथा के लिए श्रावण भादों का महीना, आश्विन कार्तिक अगहन का महीना, माघ फाल्गुन वैशाख ज्येष्ठ, ये सबसे उत्तम माने जाते हैं। और बोले भागवत जी का तो जब भी श्री गणेश कर दिया जाए वही शुभ मुहूर्त है। भागवत जी की कथा जाकर आनी हो और शांति प्रद स्थान होना चाहिए, विशाल स्थान होना चाहिए, और वेदियों की स्थापना हो, तुलसी जी की स्थापना हो, सर्वतो भद्र वेदी, नवग्रह वेदी, रुद्र कलश, विष्णु कलश, पृथ्वी कलश, समस्त कलशों की स्थापना करें। देवताओं का आवाहन, स्थापन, पूजन बड़ी विधि से करें, और विद्वान ब्राह्मणों का वर्ण करें। मूल पाठ भागवत जी का हो, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप हो, गीता पाठ, विष्णु सहस्रनाम पाठ, गायत्री मंत्र जाप, गणपति मंत्र का जाप, और मध्य मध्य में कीर्तन भी हो, बड़े मधुर शब्दों में भागवत के मंत्रों को गाया जाए। बोले वो तो ठीक है, लेकिन भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले पहली शर्त है आस्तिक हो, नास्तिक नहीं हो। आप कहोगे भागवत की कथा करने वाला नास्तिक कैसे कहा? बोले हाँ, नास्तिक भी होते हैं भाई, कथा ही तो कर रहे हैं, नास्तिक भी हो सकता है। बोले आस्तिक होना चाहिए, संध्या वंदन करने वाला होना चाहिए, और ब्राह्मण होना चाहिए, वेद वेदांत का ज्ञाता होना चाहिए, आचरणशील हो, सदाचारी हो, संध्या वंदन करने वाला हो, गायत्री मंत्र का जाप करने वाला हो, और दुर्व्यसन करने वाला ना हो, और व्यासपीठ पर आलतू फालतू के प्रसंगों को सुनाने वाला नहीं हो। दृष्टांत भी दे तो शास्त्र सम्मत दे। महर्षि पाणिनि कहते हैं वक्तु रीति जात्यम श्रोतरी यदि न बुध्यते, यदि श्रोता नहीं समझ पाते तो वक्ता शब्द जड़ है। इसलिए वक्ता को सुलझा हुआ व्यक्तित्व होना चाहिए। और भागवत की कथा में जितने भी उत्सव में, वो चाहे वामन जन्मोत्सव हो, चाहे राम जन्मोत्सव हो, कृष्ण जन्मोत्सव हो, बड़ी श्रद्धा उत्साह के साथ मनाना चाहिए। और भागवत की कथा एक आसन पर बैठ करके श्रवण करें, बहुत उत्तम है। लेकिन एक आसन पर कैसे बैठने की आदत तो है नहीं। कभी दाएं, कभी बाएं, कभी आड़े, कभी तिरछे, कभी आगे, कभी पीछे, कोई आसन बदल जाते हैं। आसन बैठने 3 घंटे बिल्कुल बिना हिले डुले जो रह जाए उसका आसन सिद्ध माना जाता है। लेकिन नित्य अभ्यास करोगे तभी तो होगा। तो बोले कोई बात नहीं,
कोई क्योंकि बैठने की आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो यहाँ कैसे बैठे, ये कहे कि बिठाओगे तो कैसे बैठेंगे? बोले कैसे बैठ लो, लेकिन व्यास कोटि की तरफ लंबे पैर करके मसार करके मत बैठो। और कई लोग घुटने बांध करके, घुटने खड़े, पैर खड़े करके और घुटनों के आगे दोनों हाथ बांध करके बैठ जाते हैं। बोले इस आसन से तो बैठना ही नहीं चाहिए। क्यों? इस आसन का नाम है दरिद्र आसन, लेकिन कईयों को तो इसी में सुख मिलता है। तो बोले इंद्र जैसा भी होगा वो भी इस आसन से प्रभावित हो जाता है, हमारी तो बात ही क्या है। तो बोले और नियम क्या है? बोले और नियम ये है कि श्रोता और वक्ता दोनों 7 दिन तक केवल घी पी करके रहे। बोले घी पी करके रहे? आज के जमाने में तो स्वभाव कैसा बन गया जानते हो कि दूध और दूध दोनों किसी को दोगे ना तो दूध छोड़ देगा और दूध को पिएगा, दूध को छोड़ देगा और दूध पिएगा। अब बताओ दूध में कुछ है क्या? कुछ नहीं है। और दूध तो अमृत है, दूध तो रत्न है। रत्न को छोड़ के और दूध पर टूट पड़ रही है दुनिया। दूध छोड़ गई और दूध से पहलवान बनेंगे। अब तो सज्जनों, बोले घी की बात करते हो कि 7 दिन तक घी पी करके दो। अब दूध भी पीते हैं ना तो दूध से छाली हटा करके पीते। दूध भी जब हजम नहीं हो रहा तो घी हजम होगा। घी पिया नहीं तो लोटा लेकर के सीधे खेत में भागते रहो। अच्छा उपाय बताया। बोले कोई बात नहीं, फिर फलाहार करके रहो, फलाहार करो, अन्न मत खाओ। फलाहार से ये सात्विकता बनी रहेगी, आलस्य नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी। बोले फलाहार की बात करते हैं महाराज, महीने में 2 एकादशी आती है तो 10वीं के दिन चिंता हो जाती है। कल एकादशी है तो रात्रि के समय कि कल एकादशी है तो ठूस ठूस करके भोजन कर लेते कि कल एकादशी है। और जैसे तैसे करके एकादशी का व्रत किया तो एकादशी के व्रत करने में तारे दिखाई दे जाते हैं। और द्वादशी के दिन सुबह ही रसोई में जाके बैठ जाते हैं। और श्रीमती जी कहती कैसे, क्या बात है, आज इतने जल्दी कैसे? कि तुम नहीं जानती हो कल हमने एकादशी का व्रत किया है। तो एक एकादशी में तो ये हाल होता है और यह 7-7 दिन तो फलाहार की बात करते हैं महाराज। बोले चलो तो कोई बात नहीं, यदि तुम Hare
बुलवा के बिहारी लाल की। प्रिय सज्जनों, भगवान अपने भक्तों को वर दे करके चले हैं किया। और प्रिय सज्जनों, हमारे मास्टर यजमान कलुआराम जी बाबू जी के द्वारा इस गंगा का, भागवत गंगा का आह्वान आपके मध्य में हुआ है। सप्तावधि पर्यंत आप इस पर अवगाहन करें, अपने जीवन को सुकृत बनाएं। यही इस मनुष्य शरीर का फल है, उद्देश्य है। इसको हम सार्थक बनाएं। आज की कथा का विश्राम यहीं पर होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यासदेव भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय।
पुष्पमालाएं पुष्पांजलिर्वादायां ओम गगनेन गगमे यंत्र देवातानि कर्माणि प्रमाणा चक्रहाते हेराकं महिमानः स्वतंत्र यत्र दुर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं कैश्रवणाय कर्मणे कामे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम एकदन्ताय विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदना ओम यानी के बाबा की जय हो बिहारी लाल की जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो राजराजेश्वरी के रामैया की जय हो भैरव बाबा की जय श्री राधे श्री राधे शान हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर हम सबकी मनोकामना पूरी कर बोले सच्चे दरबार की जय गतम दुखम गतम
रति अधुराई बाल बाल संग में कराई परम रमति रति अधुराई काम काम विकारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय कवि कछु बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव नंदन मुरारी राधे श्याम श्यामा Hare